एमएसपी रह जाते हो। मैं आज कहता हूँ एक भी दाना, ये 24 क्रॉप का जो लगभग हरियाणा के सभी क्रॉप है, इसका एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। नायब सिंह आपका एक एक दाना खरीद कर लेंगे, एक एक दाना खरीद। भाइयों बहनों, हरियाणा ने हमेशा मोदी जी को आशीर्वाद दिया। 14 में आए, 4 की जगह 47 सीटें दी। 19 में आए, सरकार बनाई। अब 24 में आए हैं, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अरे जोर से तो बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लेट हो गया, कोई पत्रकार का फोन आया कि साहब हरियाणा जा रहे हो? मैं कहा हाँ भाई हरियाणा जा रहा हूँ। उन्होंने कहा वहाँ कांग्रेस की आपसे लड़ाई नहीं है, मतलब बीजेपी से नहीं है। तो मुझे आश्चर्य हो गया, क्या बात कर रहे हो यार, 2 ही पार्टी है वहाँ, कांग्रेस और भाजपा। तो कांग्रेस की किसके लड़ाई है? कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है। 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, जो पार्टी अंदर लड़ने का तय करी हो, वो चुनाव जीत सकती है क्या? अरे जोर से तो बोलो, जीत सकती है। मैं लोहारू आया हूँ, ऐसे यहीं से प्रचार का शगुन किया है, मानकर चलो। आप लोहारू में मेरी पहली सभा है, इस चुनाव में पहली सभा। अब जहाँ शगुन किया है, माताएं खास बताए, टीका लगाओगे या नहीं लगाओगे? जलवायु कितनी जरूरी है भाइयों बहनों, मैं अभी रोहतक जाने वाला हूँ। वहाँ कहते हैं बूढ़ा साहब को चंडीगढ़ भेज दो। अरे भाई लोहारू वालों, भिवानी वालों, मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे जेपी दलाल को भेज दो। आप उसको विधायक बनाकर भेजो। इसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, 2019 में लोहारू की जनता ने जेपी दलाल को यहाँ से आशीर्वाद दिया। हमने उनको कृषि मंत्री भी बनाया, वित्त मंत्री भी बनाया, और कृषि मंत्री बन से ही यहाँ से लेकर राजस्थान, पूरे हरियाणा में नहरें बिछाने का काम हमारे जेपी दलाल ने किया है। मेरे पास कई सारा लिस्ट है, बाद में बताऊंगा। पूरे लोहारू विधानसभा में सड़कों का जाला बिछाया, हर गांव को 24 घंटा बिजली दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, और लोहारू को एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का काम हमारे जेपी दलाल ने। अरे रह गयो चुप रह गयो किया। भाइयों बहनों, हमारी 10 साल सरकार चली। पहले चौटालों की सरकार चलती थी, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो भाई, मिलती थी क्या? खर्ची भी देनी पड़ती थी, पर्ची भी देनी पड़ती थी ना। अभी भाजपा का राज आ गया, मोदी जी आ गए, नायब सिंह आ गए, खर्ची भी गई, पर्ची भी गई, पोस्टमैन आकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर घर पे देकर जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नायब सिंह ने नए हरियाणा का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, उसको आपने आगे बढ़ाना है। मैं यहाँ पर हरियाणा के एससी, एसटी और ओबीसी को भी कहना चाहता हूँ। अभी राहुल बाबा ने अमेरिका में बयान दिया है कि हम कुछ समय विकास होने के बाद आरक्षण को हटा। कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है, आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे, भाइयों और बहनों, आज यहाँ पर जब हम आए हैं,
तो कांग्रेस का 10 साल का शासन था, इसमें निवेश और नौकरी दोनों को बर्बाद करने का काम किया था। और आज यहाँ पर मैं आया हूँ तब सिर्फ भिवानी जिले का बात करना चाहता हूँ। अकेले भिवानी जिले में मोदी जी ने 1,40,32 किसानों को 297 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया। अकेले भिवानी जिले में 67,800 हेक्टेयर भूमि सिंचाई कर उत्पादकता बढ़ाने का काम किया है और 6,49,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा माफ किया है। हेल्थ के बारे में ऑपरेशन हो, अस्पताल हो, दवाइयां हो, चेकिंग करना हो, मगर अब कोई आय की सीमा के बगैर करोड़पति हो या करोड़पति हो, सभी 70 साल के ऊपर के लोगों को और 5 लाख देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। भिवानी जिले में 535 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया, नए 4 सरकारी कॉलेज खोले, कृषि विद्यालय गोकलपुरा में बनाया और लगभग 30 करोड़ लोहारू में और बेहल में 14 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय और महिला कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी। हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनकी क्रीमी लेयर की सीमा नायब सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही 6 लाख से लेकर 8 लाख कर दी और विधवाओं का पेंशन, वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन भी 3,000 करने का काम नायब सिंह सैनी ने किया। और दलहन और तिलहन जो उगाते हैं उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़ देने का काम नायब सिंह ने किया। भिवानी सहित 25 मंडियों में 10 रुपये में भोजन देने का काम नायब सिंह सैनी ने किया। और भाइयों बहनों, मैं आज यहाँ आया हूँ तब हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब, वोट मांगने का सबको अधिकार है, मगर अकाउंट भी देना पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है। आप 10 साल रहे, ऊपर भी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, हरियाणा को क्या दिया? तो 10 साल में हरियाणा को 41,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया बोलो तो भाई? 41,000 करोड़। जोर से बोलो कितना? और मोदी जी ने 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। भाइयों बहनों, इसके अलावा 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, 27,000 करोड़ सड़क निर्माण, 54,000 करोड़ रेलवे और एयरपोर्ट का काम अलग से करने की बात है। और लखपति दीदी 30 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाया, 1 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख वाले लाभार्थी हैं, 8 लाख शौचालय बनाया, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया और उज्ज्वला में 11 लाख कनेक्शन दिए, जिसमें अब 500 रुपये में गैस देने का काम हमारे नायब सैनी ने किया। 1 लाख घर गरीबों के बनाए और 58,000 करोड़ रुपया डीबीटी से ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है ना, वो झूठ बोलने की एक बड़ी मशीन है, जो हर भाषा में झूठ बोल सकता है। मैं आज पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आप हरियाणा के चुनाव के पहले स्पष्ट करिए
कि कश्मीर में धारा 300 हटाने का काम 370 हटाने का काम हुआ, वो अच्छा